Good morning, students. We are discussing solid state. Solid state की जब हम बात करते हैं तो there are two types of solid. First one amorphous and second one is crystalline. And what is the basic difference between the two is in amorphous there is no fixed pattern. और क्रिस्टलाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक फिक्स पैटर्न आपको देखने को मिलता है ना। तो पूरा जो सॉलिड स्टेट है उसमें अभी तक जो हमने स्टडी किया वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमने स्टडी किया। कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्रिस्टलाइन में हमें पता चलता है कि ये परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, शार्प कटिंग है, कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्रिस्टलाइन को एक परफेक्ट सॉलिड बनाती है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे दैट इज़ इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट इन सॉलिड, यानी सॉलिड में भी कुछ डिफेक्ट्स हैं। अब देखिए इसमें एक स्टेटमेंट है कि एट एब्सोल्यूट जीरो क्रिस्टल्स टेंड टू हैव अ परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, यानी जब 0 केल्विन होगा एब्सोल्यूट जीरो है ना, तो हमें जो सॉलिड है उसका परफेक्ट अरेंजमेंट मिलेगा। लेकिन जब हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं तो 0 टेम्परेचर नहीं होता है ना, वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल 25 से 40-45 है ना, ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। तो जब ऐसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो परफेक्टली अरेंज्ड ऑर्डर है पार्टिकल्स का वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है ना। क्रिस्टल स्टार्ट्स डेविएटिंग फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट। तो इस तरीके से जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं उनकी पोजीशन में, कुछ पार्टिकल्स बाहर हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाते हैं या उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इस तरीके का जो इम्परफेक्शन आता है दैट इज़ कॉल्ड थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर की वजह से आया। इज इट क्लियर? यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम परफेक्टली ऑर्डर में पार्टिकल्स की बात करते हैं, यहाँ पर उसमें कुछ चेंजेस हैं, उनकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है ना, उनमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है टेम्परेचर की वजह से। अच्छा, जब इसमें इस तरीके के डिफेक्ट्स आते हैं तो उन डिफेक्ट्स को हमें क्यों स्टडी करना चाहिए है ना। इसका रीज़न क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन डिफेक्ट की वजह से चेंज हो जाती हैं। जैसे कंडक्टिविटी है ना, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस हैं क्रिस्टलाइन कि उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। कुछ ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं कि उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। तो इम्परफेक्शन या एबनॉर्मलिटीज़ या डिफेक्ट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। फर्स्ट वन इज़ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे ये हमारा कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्ट्रक्चर है ना, उसमें ये पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स हमारे एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं अगर इसमें कोई डिफेक्ट इस वाले पॉइंट पर आ गया है ना, ये पार्टिकल यहाँ से मिस हो गया या यहाँ से चेंज होकर के ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, तो इस तरीके के जो डिफेक्ट होते हैं केवल पॉइंट्स पर, एक लोकेशन पर, उनको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा सेकंड वन इज़ लाइन डिफेक्ट।
लाइन डिफेक्ट में क्या होता है कि पूरी एक, है ना, एज ही उसमें मिस हो जाती है। कैसे? ये पूरी एज गायब हो जाएगी, है ना, या ये पूरी एज ही उसमें गायब हो जाएगी। तो इसके बारे में आपके सिलेबस में नहीं है, हम केवल पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप एक एक को, है ना, समझते रहिए। तो देखिए, पॉइंट डिफेक्ट जो हैं उनकी 3 मेन कैटेगरीज हैं: स्टोइशियोमेट्री, नॉन स्टोइशियोमेट्री एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक में क्या होगा कि जैसे अगर हमारा कोई कंपाउंड है ना, मान के चलिए NaCl है, तो अगर पार्टिकल्स इसमें से मिस होते हैं, है ना, तो जितने सोडियम जाएंगे उतने ही इसमें से क्लोरीन भी मिस होंगे, यानी इनका जो रेशो है 1:1, वो रेशो इसके अंदर मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके का जो डिफेक्ट है दैट इज़ कॉल्ड स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में क्या होगा कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं हमारे, है ना, कांस्टेंट एटम्स हैं, उनका रेशो फिक्स नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें NiO, है ना, तो आपको ऐसे भी मिल जाएगा Ni.98O, यानी ऑक्सीजन तो 1 पार्ट है, लेकिन निकल यहाँ पर कितना है 0.98। ठीक है, तो ये होता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, जिसमें दोनों जो एटम्स हैं, है ना, उनका रेशो फिक्स ना हो, फ्रैक्शन में आ जाए। एंड थर्ड वन इज़ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी का मीन्स है कि हमारे पास NaCl था, अब इसमें हमने कोई दूसरा पार्टिकल्स इसमें या कोई दूसरा कंपाउंड एटम इसके अंदर मिक्स कर दिया, है ना, फॉरेन मटेरियल, तो वो जो डिफेक्ट होगा दैट इज़ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, है ना। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और इस एप्लीकेशंस बहुत हैं इसके। तो सबसे पहले हम स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करेंगे। स्टोइशियोमेट्रिक, देखिए इसमें 2 टाइप से हम स्टडी करेंगे, एक कोवलेंट कंपाउंड के लिए और एक आयनिक के लिए, है ना। जब कोवलेंट की बात करते हैं तो स्टोइशियोमेट्रिक में फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट। देखिए यहाँ पर ये हमें एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता, है ना, अगर इसमें कोई डिफेक्ट ना होता, ये कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं इसमें, लेकिन क्या हुआ कि इसमें से यहाँ पर जो एक पार्टिकल होना था वो मिस हो गया, ऐसे ही यहाँ से भी मिस हो गया। तो जब कुछ पार्टिकल्स इसमें से मिस हो जाते हैं तो एक वैकेंसी क्रिएट होती है ना। वैकेंसी आप जानते हैं, जैसे कई ऑफिस वगैरह में वैकेंसी आती है, तो वैकेंसी का मीनिंग क्या है कि जहाँ पर जिस बंदे को काम करना था वो अवेलेबल नहीं है या उसने छोड़ दिया, तो उसकी जगह कोई दूसरा हमें चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर एक ये पार्टिकल होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये मिस हो गए। ठीक है, तो दिस डिफेक्ट रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ डेंसिटी। देखिए ये वॉल्यूम था, इसमें इतने पार्टिकल्स होने चाहिए, है ना, लेकिन पार्टिकल्स क्या हुए, कम हो गए। और डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन गिवन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जब डिक्रीज़ हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है डेंसिटी कम होगी। सेकंड वन इज़ इंटरस्टिशियल। इंटर का मीनिंग होता है इन बिटवीन, और स्टिशियल माने स्पेस, यानी एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, इन दोनों के बीच में एक ये पार्टिकल आ गया। ऐसे यहाँ पर एक पार्टिकल ये है, एक ये है,
इनके बीच में ये पार्टिकल आ गया, है ना। जब दो के बीच में एक पार्टिकल एक्स्ट्रा आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल में हमारी डेंसिटी कम होगी या ज़्यादा, सोचिए। इसमें हमारी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स गिवन वॉल्यूम में जो एक्सपेक्टेड थे उससे ज़्यादा आ गए, ठीक है। जब पार्टिकल्स के नंबर बढ़ेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब पार्टिकल्स के नंबर कम होंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। ये तो हुए हमारे कोवलेंट वाले केस। अब एक केस है इसमें आयनिक का, यानी दोनों ही ये जो है ना, उसमें क्या होगा, दोनों ही डिफेक्ट होंगे, लेकिन उनको आयनिक के केस में हम नेम देते हैं। जैसे वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता था, पार्टिकल्स गायब हो गया। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है ना, ये माइनस है और यहाँ प्लस होना चाहिए, यानी एक प्लस यहाँ से गायब हो गया। ऐसे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ से एक माइनस गायब हो गया। अब देखिए शॉर्ट की एक साइंटिस्ट थे जिसने इस डिफेक्ट को आयनिक कंपाउंड्स में पता किया, यानी एस फॉर शॉर्ट की, और एस मीन्स सेम नंबर। आप ऐसे इसको याद करिए, सेम नंबर ऑफ, जब आयंस यहाँ से गायब हो जाएंगे, कैटायन और एनायन, एक कैटायन गया एक एनायन गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, और डेंसिटी इसमें क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा। पार्टिकल्स कम हो रहे हैं वॉल्यूम में तो डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये किस में मिलता है, तो जिसमें डिफरेंस ऑफ कैटायन और एनायन कम होता है, जैसे NaCl, KCl, KBr, AgBr। AgBr एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो दोनों ही डिफेक्ट दिखाता है ना। शॉर्ट की भी दिखाएगा जिसमें से सेम नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग हो रहे हैं, और फ्रैंकल भी दिखाएगा। फ्रैंकल में क्या होता है, ये इंटरस्टिशियल टाइप का है ना। देखिए ये जो पार्टिकल था वो यहाँ से वो इधर आ गया, डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, लेकिन इसमें डेंसिटी हमारी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसी का पार्टिकल यहाँ पर शिफ्ट हुआ है ना। कोई रूम है, उस रूम में देर आर 4 प्यूपिल्स, है ना, उनका ये अभी पोजीशन है। अगर हम इसको चेंज कर दें, है ना, और इस एक पर्सन को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो डेंसिटी पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, ठीक है। तो इसको हम डिसलोकेशन इफेक्ट बोलते हैं। इसको आप लर्न रखना, 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि विच डिफेक्ट इज़ नोन एज डिसलोकेशन, तो दैट इज़ फ्रैंकल डिफेक्ट। किस में मिलता है, आयनिक में मिलता है, ठीक है। डेंसिटी क्या होगी, अनचेंज रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि पार्टिकल वहीं से शिफ्ट हुआ है। तो ये दोनों हमारे कैसे थे, स्टोइशियोमेट्रिक, क्योंकि इसमें जो रेशो होता है कैटायन एनायन का वो फिक्स रहता है। नाउ द नेक्स्ट वन, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में 2 केसेस हैं। फर्स्ट वन मेटल एक्सिस, and second one is metal deficiency। तो पहले हम मेटल एक्सिस की बात करेंगे यहाँ पर। देखिए मेटल की जब हम एक्सिस की बात करते हैं तो मेटल जनरली क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। मेटल कैसे होती है, पॉजिटिव चार्ज। और जब मेटल अगर आयनिक फॉर्म में है तो इसके साथ एक कोई नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे क्लोराइड हो गया, है ना, या ऑक्साइड हो गया, है ना। इस तरीके के उनसे मिलकर के हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, ठीक है। अब मेटल की हम एक्सिस की बात कर रहे हैं,
तो मेटल एक्सिस दो केसेस में हो सकता है। फर्स्ट बाई एनायनिक वैकेंसी, यानी जो हमारा एनायन है ना, ये कम हो जाए, तो जाहिर सी बात है ये इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल भी देखते हैं। देखिए NaCl है, इसमें सोडियम हमारा पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है ना। इसको जब हम हीट करते हैं तो जो क्लोराइड है वो एवेपरेट हो जाती है क्लोरीन गैस के फॉर्म में, है ना, और जो सोडियम है वो एक्युमुलेट हो जाता है, सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। सोडियम की जो वेपर्स हैं, है ना, वो एक्सिस में डिपॉजिट हो जाती हैं। जब वो डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, इससे सोडियम हमारी क्या है, मेटल है ना, तो मेटल एक्सिस में आ जाएगी। देखिए ये हमारा प्लस सोडियम है, ये क्लोराइड है, ये सोडियम है, ये क्लोराइड है, ये सोडियम है, ये क्लोराइड, सॉरी ये क्लोराइड है, ये सोडियम है। अब यहाँ से देखिए एक हमारा क्लोरीन गायब हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड कैसे बना, मेटल है, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने लिया, लेकिन जब क्लोरीन बाहर जाएगा तो अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो लेके जाएगा, लेकिन जो सोडियम मेटल ने दिया वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस को हम बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, एफ सेंटर। जब एक एनायन गायब होता है तो उस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, उसे हम एफ सेंटर बोलते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, है ना, ये कलर देता है। अगर जैसे सोडियम क्लोराइड हमारा वाइट है, उसको हम हीट करें तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो। तो येलो कलर क्यों आया, वो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से आया। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमने जाना, पूछा जाता है कई बार बोर्ड एग्जाम्स में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एफ सेंटर। तो एफ सेंटर मीन्स देयर इज़ वन इलेक्ट्रॉन which is left when concern cation is removed out, concern anion is removed out। जैसे क्लोरीन है ना, वो बाहर गया तो उसकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन रह गया, वो क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और एक करस्पॉन्डिंग कलर शो करता है। ठीक है, तो एफ सेंटर कैसे बनते हैं और क्या इनका वर्क है, ये कलर शो करते हैं कंपाउंड में। सेकेंड वन, बाई प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट, है ना। यहाँ पर क्या होगा, देखिए हमने बताया कि हम मेटल एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो मेटल पॉजिटिव है और इसके साथ एक कैटायन है जैसे क्लोरीन। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या हुआ, ये इवेपरेट हो गया यानी कम हो गया। जब ये कम हो जाएगा तो ये एक्सिस हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या है कि ये दोनों तो वैसे है ही हैं, लेकिन कुछ मेटल, है ना, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाती हैं। जो उनका रेशो है वो तो है ही है, इसके अलावा कुछ और हमारी मेटल्स हैं, है ना। देखिए ये यहाँ से आप समझिए, ये मेटल है पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, है ना। ये बिल्कुल रेशो फिक्स है ना, जितने हमारे कैटायन हैं उतने ही एनायन है, लेकिन इनके बीच में क्या हुआ, एक कैटायन और आ गया, तो कैटायन के नंबर्स बढ़ गए। कैटायन मीन्स मेटल। तो मेटल एक्सिस का ये सेकंड केस है। फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा था कि कैटायन कम हो जा रहे थे, इस वजह से मेटल इंक्रीज हो रही थी। इसमें क्या हुआ कि कैटायन भी फिक्स थे, मेटल भी, है ना, जितनी थी उतनी तो थी, लेकिन कुछ और मेटल्स उनके बीच में आ गए। ठीक है, देर आर टू केसेस ऑफ मेटल एक्सिस, ये भी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है। इसके बाद हमारा एक आता है मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज।
अब देखिए मेटल की डिफिशियंसी तो जब ही होगी जब मेटल आयंस कम हो जाएंगे यानी कैटायंस कम हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है आपके लिए, फेरस ऑक्साइड। जब हम इसका देखते हैं तो यहाँ पर फेरस का जो रेशो होता है वो 0.93 से 0.96 होता है ना। जबकि FeO हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर 1 आयरन होना चाहिए, 1 ऑक्सीजन होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जब हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से पता करते हैं तो ये रेशो 1:1 का नहीं आता, है ना, बल्कि आयरन कम हो जाता है ना। 1 के रिस्पेक्ट में 0.93 ही रहता है। तो ऐसा हाँ कैसे पॉसिबल है? तो ये इस वजह से होता है कि यहाँ पर आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं। एक होता है Fe2+ और दूसरा होता है Fe3+। ठीक है, देखिए अगर Fe2+ और O2- से करेगा तो रेशो 1:1 आएगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि Fe3+ इसमें पार्टिसिपेट कर लेता है ना। जब Fe3+ इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, जो रेशो 1:1 का होना चाहिए वो उससे कम आ जाता है, क्योंकि ये Fe3+ इसके 2 मॉलिक्यूल्स सॉरी 2 आयंस इसके 3 आयंस के बराबर होते हैं। दोबारा समझ लीजिए, Fe3+ के 2 एटम्स, कैसे 2 × 3 6+ आयंस दे रहे हैं, और ऑक्सीजन 2-, तो कितने इसके साथ इन्वॉल्व होंगे, 3 ऑक्सीजन। लेकिन Fe2+ के साथ जितने ऑक्सीजन होंगे उतने ही आयरन होंगे। लेकिन यहाँ पर हर, है ना, जब हम 3 एटम्स की बात करते हैं तो एक एटम हमारा आयरन का कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज जो है हमारा वो कम है Fe2+ पर, Fe3+ पर ज़्यादा है। तो ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर Fe2+ और Fe3+ दो चार्ज होते हैं, दो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, वेरिएबल वैलेंसी है ना। इस वजह से इनका जो स्टोइचोमेट्रिक रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए यहाँ पर प्लस या माइनस या प्लस या माइनस सब में एक एक चार्ज है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 2 चार्ज है, +2, है ना। तो ये अकेला क्या करेगा, दो से बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो एक की इसने क्या की, मेटल की कमी कर दी यहाँ पर। तो इस वजह से मेटल डिफिशियंसी होती है। नाउ थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, है ना। इम्प्योरिटीज़ को हम डोपिंग भी बोलते हैं। डोपिंग वो चीज़ है ना, जो हम नॉर्मली नहीं करते हैं ना। जो नॉर्मल है उससे अलग अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो दैट इज़ डोपिंग। आपने जैसे एथलेटिक्स में देखा होगा, तो जैसे एनर्जी ड्रिंक है दैट इज़ हो गया। लेकिन कुछ क्या है, स्टेरॉइड्स वगैरह मेडिसिन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो वो एबनॉर्मल है, तो वो डोपिंग हो गई। इसी तरीके से जो नॉर्मल सब्सटेंस है उसमें हम कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड करें, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। इससे एक्चुअल में क्या होता है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं सॉलिड्स की। जैसे इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, वो चेंज हो जाएंगी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाएगी। तो देखिए Na+ हम ऐड करते हैं SrCl2, सॉरी SrCl2 को ऐड करते हैं NaCl में। Na+ की वैलेंसी 1 है और इसकी 2 वैलेंसी है ना। तो ये क्या करता है, एक 2 सोडियम को रिप्लेस कर देता है ना। तो ये हमारा क्या, डोपिंग। दूसरा कोवलेंट सॉलिड में डोपिंग होती है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने जब क्लासेस ली होंगी तो इसको पढ़ा होगा डिटेल में। यहाँ हम इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बताते हैं आपको कि ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, उसमें हम 2 टाइप से डोपिंग कर सकते हैं।
या तो हम उसमें ग्रुप 15 का ऐड करें या ग्रुप 13 का ऐड करें। जब हम ग्रुप 15 का ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ग्रुप 14 के पास कार्बन या सिलिकॉन है ना, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे ही ग्रुप 15 है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है एक्स्ट्रा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कैसा नेगेटिव चार्ज है, N फॉर नेगेटिव, तो यहाँ से एक सेमी कंडक्टर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, N टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेकंड केस है जिसमें हम ग्रुप 13 का ऐड करते हैं, है ना। तो ग्रुप 13 का जब ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 14 के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, लेकिन 13 के पास कितने हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक होल बन जाता है ना, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है ना, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है। और P फॉर पॉजिटिव, और P मीन्स P टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर जब ग्रुप 15 को ऐड करेंगे तो N टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और जब ग्रुप 13 को हम ऐड करेंगे तो P टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ग्रुप 15 को ऐड करने से जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है ना, नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है। जबकि ग्रुप 13 को करने से पॉजिटिव होल्स बनते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कैरियर होता है। डायरेक्शन इसकी है ना जस्ट अपोजिट होगी N टाइप के। ठीक है, इसको आप स्टडी करिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर क्लासिफिकेशन आ गया तो 3 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।